अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज़ की तरह आज फिर हम आपके लिए एक अदद ब्रेकिंग न्यूज़ तो ला ही रहे हैं। तारिक साहब, एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले की एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया था आईजी साहब को, और बिलाखिर रात के इस पर वो दर्ज हो गई है। और दर्ज होने के साथ साथ वो एफआईआर जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट में पेश होने तक आम नहीं होना था, वो अभी से आम हो गई। ये क्या हो रहा है रात के इस टाइम? ये आम हो गई है, बिल्कुल आम हो गई है। एन वाला अलिफ मदा वाला नहीं हुई है। अलिफ मदा वाला नहीं। हाँ, वैसे काम तो अलिफ मदा वाला हुआ है, लेकिन बहरहाल सुबह अदालत में था जिसका इंतजार, वो शाहकार आ गया, फैसल शाहकार आ गया। लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अदालत ने कहा एफआईआर दर्ज करो। क्या मजाक है? और अदालत ने कहा कि शवाहिद भी ज़ाया हो जाएंगे, मुल्जिमों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, अगर इतनी ताखीर से एफआईआर होती है तो वो भी हो जाएगी ज़ाया, उसमें भी खलल पड़ जाता है। तो करें एफआईआर दर्ज 24 घंटे के अंदर। तो फैसल शाहकार साहब ने क्या कहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और दरमियान में इस एफआईआर से पहले कुछ काम हुए हैं, वो क्या हुए उनको छोड़ दे, पहले एफआईआर की बात कर लेते हैं। ये जो आमिर, हाँ, ये हैं आमिर शहजाद साहब, इनका बेल्ट नंबर है GL 816। अच्छा, GL 816 मुझे लगा टोयोटा कोरोला का रेट की बात करो। औहदा इनका सब इंस्पेक्टर है, और इनका एक टेलीफोन नंबर है जो एफआईआर में सब पढ़ सकते हैं। हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैंने इनको डायल किया और इन्होंने फोन काट दिया। मुझे एक दोस्त के साथ बैठा होता, मैं, उन्होंने कहा यार ये नामुनासिब वक्त है, इतनी रात को कौन डायल करता है? मैंने कहा भाई इतनी बड़ी एफआईआर है, इनको तो पूरा पाकिस्तान फोन कर रहा होगा, तो इनको डायल करके खबर तो पूछे इनसे। तो बहरहाल इन्होंने ही बताया, वो जो होती ना मन मारूज हूं के हुआ, ये हाँ, हुआ, जो जिन्नाती ज़बान होती है, हाँ, सीरियसली एक अजीब ज़बान होती है, उस ज़बान में लिखी हुई है ये। और इसमें वो तीनों नाम, वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम इसमें नहीं है, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम इसमें नहीं है, और DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम इसमें नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इस बुनियाद पे एफआईआर REJECTED रिजेक्टेड। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इस एफआईआर की कोई हैसियत नहीं है। कहने वाले हैं फवाद चौधरी साहब, और अपनी तालीमी काबिलियत, अपने पेशे के एतबार से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वकील है। तो एक वकील ने कहा है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब इसे पेश किया जाएगा सुबह अदालत में। उससे पहले हमें ये पता चल रहा था कि एफआईआर जो है ये हो गई है सील, और अब ये मुझे लग रहा है सेल हो गई है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है मुझे। पहले लग रहा था सील हो गई है, अब ये सेल हो गई है और ये दस्तयाब है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया। नवीद का बयान किस किस के पास था? चंद एक एंकर जो के एंटी इमरान समझे जाते हैं, इमरान खान पे तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल टू इमरान खान, हाँ, क्रिटिकल टू, तो उनके पास था नवीद का बयान। अब ये एफआईआर भी हामिद मीर साहब के पास है। उससे पहले हामिद मीर साहब के अपने चैनल के हमारे अपने दोस्त अहमद फराज साहब ये बता रहे थे कि एफआईआर सील हो गई है। बाकी लोग ये बताए थे कि एफआईआर सील हो गई है। अब जो है वो एफआईआर पब्लिक हो गई है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट कर दी है। तो एफआईआर में ये नाम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सुबह अदालत में, मेरा ये ख्याल है कि हम इसको तस्लीम नहीं करते, और अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस साहब इसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते, उस बहस को छोड़ देते हैं। उससे पहले हमारे दोस्त ने मियां अली अशफाक साहब, वकील हैं, उनसे पूछा गया कि क्या एफआईआर जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है वैसे दर्ज करना लाजमी है? हमारे बुजुर्ग हैं खलील अहमद साहब, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जैसे मुद्दई कहेगा दरखास्त वैसे दर्ज होगी। मैंने कहा मुद्दई कह दे कि जी सदर पाकिस्तान ने कत्ल किया, तो कह लेंगे दरखास्त वैसे ही दर्ज होगी। मैंने कहा वो कह दे कि वजीर आजम ने, कह लेंगे वैसे ही दर्ज होगी। फिर मैंने कहा इसमें एक सीनियर फौजी अफसर का भी नाम है, कह लेंगे वैसे ही दर्ज होगी, क्योंकि मुद्दई जो कह रहा है वो होगा, पुलिस के पास इख्तियार ही नहीं कि पुलिस मना करे। उसके बाद पुलिस की 154 की दरखास्त है CRPC, उसके बाद पुलिस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अपना चालान जज के सामने पेश करेगी, और पुलिस कहेगी कि जनाब ये फाइंडिंग्स हैं। इसमें पुलिस दुरुस्त मान सकती है, पुलिस गलत करार दे सकती है, जज साहब इस चालान को तस्लीम कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर दे सकते हैं। ये कानूनी पोजीशन है, लेकिन मुद्दई जो कहेगा वो लिखना है। बज़ाहिर ये लग रहा है तारिक, इसका मतलब है कि जो पंजाब हुकूमत चाह रही थी, परवेज़ इलाही चाह रहे थे, एफआईआर वैसे ही दर्ज हुई है।
इसमें दो चीज़ें हैं। एक कि पंजाब हुकूमत चाह रही है या नहीं चाह रही, ये परवेज़ इलाही साहब ने खुल के नहीं बताया। मोनिस इलाही साहब, जिनके बारे में बाज़ लोग कहते हैं डी फैक्टो वज़ीर आला, तो वो हैं। मोनिस इलाही साहब ने कहा कि हमने FIR दर्ज करने से रोका, फैसल शाहकार ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने रोका क्यों वो मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं इसलिए रोका क्योंकि पंजाब हुकूमत नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर रही थी। ठीक है, अब ये नवीद प्लस नामालूम के खिलाफ हो गई, तो जो मुद्दई ने कहा वो नहीं हुआ अभी। हाँ, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पाई है। अच्छा, अब हम इसमें दफात की बात करते हैं। एक मतलब इसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात लगाई। अक्सर होता ये हम देख रहे हैं कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में जब FIR दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज होता है, एक आध दफ़ा ऐसी डाल दी जाती है जिसका आगे चलकर वो उसका फ़ायदा दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर एक्यूज्ड पार्टी को हो जाता है। जब ने शाहरुख जतोई वाले केस में देखा हमने कि दहशतगर्दी की दफात की बुनियाद पर वो केस खारिज हो गया, उसको मतलब केस को खारिज नहीं हुआ, सॉरी, वीक हो गया कि भाई ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ एक अमल था और ये रियासत के खिलाफ कोई नहीं था। तो क्योंकि दहशतगर्दी की दफात उस वक्त लगती है जब आप ये प्रूफ करें या किया जाए कि मुल्जिम का या मुजरिम का जो अमल है वो रियासत के खिलाफ है। अच्छा, दहशतगर्दी की दफात मैंने जो अभी वकील से भी पूछा, क्योंकि हुआ ये कि अतहर की जब शहादत हुई तो हमें इन तमाम चीज़ों से पाला पड़ा, तो उन्होंने कहा जो अमल है, जुर्म अंजाम देने का अमल ऐसे अंजाम दिया जाए कि उससे अवामुन्नास में खौफ व हिरास फैल जाए, तो दहशतगर्दी की दफात लगेंगी। दहशत फैला दी, तो यहाँ तो एक बड़ा लॉन्ग मार्च था, हज़ारों लोग थे, वहाँ गोलियाँ चली हैं, सही, तो ये अवामुन्नास में दहशत फैला दी गई इससे। तो ये इस जगह मेरा ये ख्याल है उस वकील के उस बयान की रोशनी में कि यहाँ दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। जो रियासत वाला मामला है उस पर तो मेरा ख्याल है कि वो रियासत के खिलाफ किस किस्म का इक़दाम है, तो फिर तो 6 वगैरह लगता है, सीधा सिक्सर होता है फिर। हाँ, तो फिर ये तो नहीं होता। तो ये जो दहशतगर्दी की दफात हैं ये लगती हैं जब अवामुन्नास में खौफ हिरास फैल जाए, दहशत फैल जाए। तो लेकिन अब देखें जो अक्यूज के नाम थे उनके खिलाफ तो दहशतगर्दी दफा थी, तो क्या ऐसे, क्योंकि देखें अक्सर ये होता है कि हम लोग जब मैट्रिक इंटर में होते थे और पूरी रात हम पढ़ने के बजाय पेपर आउट होने की दुआ कर रहे होते, तो एक पेपर आउट होता था, रात गए, जिसका अगले दिन आने वाले पेपर से कोई ताल्लुक नहीं होता था। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि आज कुछ और है, कल कुछ और हो। आप सस्ता वाला पेपर खरीदते थे, जो महंगा वाला पेपर खरीदते हैं ना उनके पास सही पेपर आ जाता है और वो पास भी हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ सस्ते महंगे का चक्कर नहीं था, यहाँ मनपसंद का चक्कर था। तो ये कामरान खान साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मतलब एज बिग एज हामिद मीर, बिल्कुल। तो कामरान खान साहब के पास नहीं है ये आप कुछ और नाम ले लीजिए जो, अच्छा, सोशल मीडिया और ख़बर के मामले में इमरान रियाज खान बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बिल्कुल, उनके पास नहीं है ये तजुर्बे को। अगर आप और उम्र को, सहाफ़ती तजुर्बे को रखें तो हामिद मीर साहब और समी इब्राहिम साहब ऑलमोस्ट बराबर ये सहाफ़ी हैं। नाम हामिद मीर साहब का बड़ा है, चलें ऐसे मान लें, तो भी समी इब्राहिम साहब एक बड़े चैनल के हेड हैं, उनके पास नहीं है। शाहिद मसूद साहब के पास नहीं है, या हामिद मीर साहब के पास है। तो ये फिर एक जानिब जा रहा है, ये बड़ा अजीब है। क्योंकि इसी से मुझे गुमान गुजरा, शुबा हुआ कि शायद कुछ और हो, क्योंकि इतने सारे लोगों के पास नहीं, सिर्फ एक बंदे के पास हो सकता है। अब तक लोगों के पास आज, क्योंकि उन्होंने अब तो सोशल मीडिया पे आ गई ना, ट्विटर पे आ गई है, ट्वीट हो गया, जनरेट हुआ ये कहीं से, तो क्योंकि ऐसे मामला में इस किस्म की चीज़ें लीक आउट होना, मतलब चले एक सहाफ़ी की अपनी सोर्स तो होती है ही, लेकिन इस किस्म के नाजुक सूरत हाल में ना, मतलब इट्स सिक्योरिटी लैप्स ऑन इट्स ओन। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, देखें FIR लीक होना तो चले ठीक है, सामने आनी ही थी ना, लेकिन जो नवीद का बयान था वो सामने आना क्रिमिनल था, बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मोहतरमा की शहादत के बाद जाए वक़ूअत धो दी गई। अब यहाँ नवीद का जो हेलो बसर हो गया, तो वो वाला जो बयान था वो सामने आना बड़ा अजीब था, लेकिन वो आया, तो ये आ जाता है। अब वापस आ जाए, छोड़ दें इसको, ये कल सुबह अदालत फैसला कर देगी। सुबह जो हुआ अदालत में, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि करो FIR। फैसल शाहकार साहब ने कहा कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत, पंजाब हुकूमत रोक रही है। उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत नहीं रोक रही। यहाँ ये तमाम सिचुएशन हुई, उस पर बता दिया गया कि पुलिस क्या कर रही है,
FIR हो गई है आज तमाम दिन। पिंडी में कोई बहुत ही बड़े मुजाहिरे हुए, कराची में कुछ जगहों पर मुजाहिरे हुए, कल हुए, और ये मुजाहिरे भी बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर रास्ते बंद कर रही है, और ये लोग जो मैं आपको पहले बता रहा था, ये इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जाके पिंडी की हदूद में, इस्लामाबाद सामने होगा, ये कहेंगे हेलो हाय, और ये बंद कर देंगे। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस जो हुकूमत से ज़्यादा हुकूमत की वफादार बनती है, और वो कहते हैं कि जी ये नहीं हो सकता, एक सियासी जमात आ रही है, रास्ते बंद कर देंगे, अपने बच्चों को घरों में, इस्लामाबाद पुलिस ये भी मशवरे दे देती है, अपने बच्चों को घरों में रखे, सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनने मत दे। मतलब ये कौन सा मजाक है यार। इस्लामाबाद पुलिस ये वाली काम नहीं करती है। ये वही पुलिस है जिसके ASI को ये बयान देना पड़ा था कि सिपाही को, जो DSP साहब है, उन्होंने आके कहा तुम अपनी बीप, और एक और बीप, सरीना के पास शदीद बारिश में जाके पीछे बैठ गए वो लोग, और उन्होंने आके वो नंगी गालियां दी हैं। उन्होंने कहा ये जो हमें कह रहा है तुम लोग पीछे जाके क्यों बैठ जाते हो, ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जाके सो जाता है। काश हम ये वीडियो दिखा सकते हैं, वैसे ये अवेलेबल है वीडियो। हाँ। अगर हमारे व्यूअर्स, उसमें वो 2 दर्जन पुलिस वाले खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें वो गालियां दे रहा है जो कोई बता भी नहीं सकता। आंटी गवर्नमेंट ने वैसी गालियां दी थी। हाँ, आंटी गवर्नमेंट ने वैसी गालियां दी थी। चले खैर, चले कमिंग टू ना, थोड़ा सा हम अपना फोकस, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये जो मुजाहिरे हैं, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन अदालत ने आज इस तमाम मामले को अपने पास ले लिया। अब अदालत, कल सुबह अदालत में जाएगा ये मामला। मुझे ये लगता है ये तमाम चीज़ें अदालत जाएंगी और इस तमाम मामले का हल अदालत में निकलेगा। इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, फौज इन्वॉल्व है, इस लिहाज से उनके एक ऑफिसर पे नाम है, तो और फिर जो अमन अमान की सूरत है उसको कंट्रोल करना है तो फौज इन्वॉल्व है इसमें इमरान खान साहब की जमात इन्वॉल्व है, इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है, PDM इन्वॉल्व है। और जिस तरह से ये तमाम के तमाम लोग दिन में 3 बार आकर बताते हैं, सॉरी 3 बार नहीं, 3 जमातों के लोग दिन में 20 बार आके बताते हैं कि लॉन्ग मार्च ठुस है, उससे नजर आ रहा है कि ये लोग खुद कहाँ पहुंचे हुए। प्रेशर की बात करते हैं हमें आज, चले एक और, इनको वाला प्रेशर है सुबह वाला, सुबह जो इनको अक्सर शाम में आता है, कभी दोपहर में आता है, हर एक का अपना टाइम होता है, क्लॉक होता है हर एक का। खैर बाहर कुछ लोगों को सिगरेट के बाद आता है, सिगरेट के साथ चलते हैं वो। खैर चले, कोई नहीं। कमिंग टू सियासी सूरत हाल में आज हमने एक MQM में जान पड़ते देखी है, थोड़ी सी एक आवाज उठी है, अमीनुल हक साहब की ललकारा है उन्होंने। आपने हेरा फेरी देखी है फिल्म? जी। हाँ, जब वो सुनील शेट्टी को अक्षय कुमार कहते हैं ना, तो ए तू साइन कर, तो एक गाना सुनाई देता है। कौन सा गाना था वो? अमूल पालेकर की फिल्म का गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो पिछले कुछ अरसे में कई बार नाराज हुई है। ये इमरान खान की जमात से भी कई बार नाराज हुए, ये यहाँ पर भी कई बार नाराज हुए हैं। इनको नाराज होने की प्रैक्टिस ना अल्ताफ भाई से है, लेकिन जो इनको नाराज होने की प्रैक्टिस अल्ताफ भाई से। अल्ताफ भाई कहते थे आ जाओ वापस, फिर कहते थे नहीं भाई छोड़ दूं पार्टी, नहीं भाई मैंने पार्टी छोड़ दी। तो ये लोग हुकूमत छोड़ते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं भाई। तो ये बार छोड़िए उन्होंने। लेकिन जो इन्होंने किरदार अदा किया था तहरीक अदम एतमाद में, पीछे हट के तहरीक इंसाफ के, मतलब अब ये ऐसा लग रहा है कि वक्त पड़ा तो शायद ये दोबारा से रिवर्ट बैक हो जाए तहरीक। क्या तहरीक इंसाफ या इमरान खान MQM से कोalition के बारे में सोच, अगर हम ये समझते हैं कि MQM ने वो किरदार खुद अदा किया था, तो फिर हमें न्यूज़ चैनल छोड़ के पोगो देखना चाहिए, ठीक है ना? तो पोगो एक अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, एंटरटेनमेंट है, तो हमें पोगो देखना चाहिए फिर। चलिए खैर, बहरहाल अगर आपकी ये सोच है, वैसे तो खैर MQM का अपना एक सोच है, नज़रिया है, हर बार इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन अब ये बताएं तारिक साहब, लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि किसी ना किसी, मतलब कोई जो हम बात करते हैं रोज़ अनार की, किसी मफामत की तरफ नहीं जा रहे। जिनसे बात करनी थी, क्या उनसे बात जारी है? इमरान खान साहब की एक क्वालिटी है, मुझे ये बार बार लगती है, मैं कहता हूँ कि ये खुल के बता देते हैं, बात हो रही है, बात कर रहे हैं, इनसे बात करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ के पास क्या, वो तो गाड़ी की डिक्की में बैठ के जाता है, उसके पास कुछ नहीं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो बात करनी पड़ेगी। सॉरी, एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है और इस हकीकत का एक किरदार है। ये फवाद चौधरी साहब, बाकी लोग, तमाम लोग कह चुके हैं। तो वो कहते हैं इस किरदार की बुनियाद पर हमें इनसे बात करनी पड़ेगी, ये किरदार कम होना चाहिए। एतजाज हसन साहब ने कहा था रियासत होगी माँ के जैसी,
हर शहरी से प्यार करेगी, फौज लगेगी सबको अच्छी जब सरहद के पास रहेगी। तो वो किरदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए। बिल्कुल। और ये फौरी तौर पे कम नहीं होगा, ग्रेजुअली कम होगा, तो उसके लिए फिर बात करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यही रैप करते हैं मेरे ख्याल में आज का सेशन। एक चीज़ में जाने से पहले तारिक साहब शायद आपके इल्म में नहीं है, मैं एक चीज़ पे हमारी इस्लाह हुई है। एक साहब ने, एक डॉक्टर हैं, वो बाहर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उनका नाम नहीं पता, लेकिन अपनी फील्ड के वो एक्सपर्ट हैं, काफ़ी ओल्ड डॉक्टर हैं। कल हमने एक बात की थी कि खून के ब्लड टेस्ट वाली के इनिशियल ब्लड टेस्ट में CBC में उसमें नहीं पता चला स्क्रीनिंग, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन। उनका ये कहना है कि आपको, उन्होंने हमारी सलाह की है, ठीक है, उन्होंने कहा आपको इनिशियली जो CBC होता है उसमें से जो डॉक्टर होगा या लैब होगा, वो स्क्रीनिंग्स में पता चल जाता है कि इसमें ममनुआ या कोई भी इस किस्म के हैं, जिसकी फर्दर आप स्क्रीनिंग कराएं या उसको एवेल्यूएट कराएं, ख़ासतौर से कोकेन की, क्योंकि इनिशियली हर जगह बाहर के मुल्कों में ये होता है कि इसका तरह का कोई केस आता है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग ब्लड की जाती है, क्योंकि कोकेन या इस किस्म का नशा आवर चीज़ अगर ब्लड में है तो अगर वो कोई इंजेक्शन लगा दे तो उसे रिएक्ट ना करे। ये बाहर मुल्कों में ऐसा होता है, पाकिस्तान में शायद ऐसा होता है कि अच्छा, मैंने इसीलिए जो ना वो हमारी अपनी फाइंडिंग नहीं थी, यही मैंने उनको क्लियर किया कि हम डॉक्टर की फाइंडिंग्स है ये डॉक्टर, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं। जो हमारे हॉस्पिटल में तो वैसे भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक हमारे पास एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था, उन्होंने हमारी इस्लाह फरमाई, और इस तरह के मेरे ख्याल में मतलब इस तरह की वेलकम करना चाहिए कमेंट करके। उन्होंने हमारी तारीफ भी की, खैर वो हम अपनी तारीफ को रहने देते हैं, लेकिन तो आपके पास भी अगर दोस्तों कोई हमारी इस्लाह का मौका है तो ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं या किन फैक्ट्स को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपके कमेंट्स, आपकी आरा हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, हम सबकी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।